हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। अब ये गुणनखंड है क्या, फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है खंड करना, टुकड़े कर देना, यानी फैक्टर कर देना, एक टुकड़े टुकड़े कर देना। उसी प्रकार हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। उस सवाल के टुकड़े कर देना, कई भाग में बांट देना। उसी से संबंधित एक सवाल है जिसमें 3 पद हैं, यहाँ पर 3 टर्म है, 3 पद हैं और सबसे बड़ा पावर 2 पावर है। इस तरह के सवाल को द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। एक और सवाल हमारे पास है x² - 6x - 16। ये भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह के जो भी सवाल होते हैं इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं, 3 पद होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऐसे सवालों को फैक्टर करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो मिडिल का पार्ट है, ये जो 8x है मिडिल का पार्ट, इसे हम फैक्टर करेंगे, इसे तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। यानी ये 3 पार्ट के सवाल को 4 पार्ट बनाएंगे, 4 भाग में बदलेंगे। 3 भाग के सवाल को 4 भाग में बदलेंगे, 4 पार्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको फैक्टर करते कैसे हैं। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले x² को ज्यों कहते हो उतार देते हैं, लिख देते हैं। x² को ज्यों कहते हो लिख देंगे और 8x को 2 टुकड़े करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। इस 8 को ऐसे 2 भाग में बांटेंगे जिन दोनों भागों को जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए, प्लस में 8 आए, प्लस में, और उन्हीं दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने पर प्लस में 15 आए, प्लस में 15। यानी हम देखते हैं कि अगर किसी 2 संख्या जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आए, 15 आए, और उन्हीं दोनों को जोड़ने पर 8 आए, वो कौन कौन सी है? तो वो संख्या है 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 5 और ये x इसके पास हम उतार देंगे, और प्लस में 3 इसके पास भी x उतार देंगे। 8 के पास जो x है उस x को दोनों भाग के पास लिखेंगे, 5 के पास भी, 3 के पास भी। और हम ये देखते हैं कि प्लस में 5 प्लस में 3, प्लस प्लस मिलकर प्लस होता है। 5 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 होगा, और इन्हीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब प्लस 15 को हम जो कहते उतार देते हैं, लिख देते हैं। यानी हमने देखा कि पहला वाला पार्ट हम जो कहते हो लिख दे रहे हैं, तीसरा वाला पार्ट जो कहते हो लिख देते हैं, और इस मिडिल पार्ट को 2 भाग में बांट देते हैं, 2 टुकड़े कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों भाग को आपस में सॉल्व करेंगे और इन दोनों भाग को आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इन दोनों भाग को जब आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेकर सॉल्व किया जाता है। कॉमन लेकर जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से कोई अंक तो कॉमन हो नहीं सकता। अक्षर कॉमन लेंगे तो दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, x। ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो दोनों में से एक x यहाँ पर कॉमन हो गया है। इसमें से एक x निकल चुका है, एक x बचा है, यहाँ पर लिखेंगे, प्लस ये x यहाँ पर कॉमन हो चुका है, केवल 5 बच गया है, 5 लिखेंगे। ओके। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिखेंगे। दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3, क्योंकि x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो दोनों में से x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो 3 से ये 3 से 3 कट गया, ये x बच गया, प्लस और प्लस में तो प्लस हो गया, 3 से 15 कट गया 5 बार में, 5 टाइम्स में, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का सवाल सेम टू सेम एक जैसा है, सेम टू सेम है। अगर ये दोनों ब्रैकेट का सवाल सेम टू सेम है तो हम लोग का आंसर सही आ रहा है, हम लोग सही सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आंसर को दर्शाते हैं
अगर दोनों में अलग अलग आंसर आया हो तो इसका मतलब हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है। तो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और ये बाहर का x और ये +3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आंसर है हमारा। ये दोनों कॉमन ले लेंगे और ये बाहर वाला मिला लेंगे, एक ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये वाला प्रश्न समझते हैं। अब ये प्रश्न समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि इसमें x² है, जैसा कि मैंने बताया x² को जो कहते हैं उतार देते हैं, -6। अब इस -6 के दो पार्ट करेंगे, ऐसे दो भाग में बांटेंगे जिन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करने पर -16 आना चाहिए और उन्हीं दोनों भाग को या तो ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, -6 आना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा कैसे होगा। -8x + 2x, -8x + 2x। अगर हम 8x में से 2x माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है, माइनस और प्लस मिलकर माइनस होता है। 8x में से 2x अगर हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6x बचेगा और यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसके पास माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल भी आ जाएगा। और इन्हीं दोनों संख्याओं को 8 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। -16 लानी है, माइनस प्लस मिलकर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 16। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 भाग का जो सवाल था ये 4 भाग बन चुका है। आप एक बार फिर से समझ लेंगे। 8 और 2 जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 भी आ जाएगा। ठीक है, अब 4 भाग में से ये दोनों आपस में सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व करेंगे। कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x -8। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया है तो एक x कॉमन हो गया, एक x बच गया, ये x कॉमन हो गया तो -8 बच गया। क्योंकि दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, दोनों में से एक x यहाँ पर एक बार लिखते हैं। जब दोनों में से एक x हमने निकाल लिया और एक बार लिखा है तो एक x यहाँ पर बच गया और -8 बच गया। प्लस यहाँ पर जो सिंबल होगा, जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह लेते हैं। इन दोनों में से x तो कॉमन लेंगे नहीं, कोई अक्षर तो कॉमन हो नहीं सकता, तो हम अंक कॉमन लेते हैं। अंक लेंगे कॉमन तो इन दोनों में 2 है, 2 से ये दोनों कट जाएगा, हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कटेगा, x बचेगा और ये प्लस माइनस जब सिंबल मिलाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2 से 16 8 बार में कटेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट का सवाल सेम टू सेम है, एक जैसा है। जब दोनों ब्रैकेट का सवाल सेम टू सेम एक जैसा है तो उसको एक बार लिखेंगे और ये दोनों बाहर का सवाल आपस में मिला लेंगे। हम देखते हैं ये दोनों x -8 लिख देंगे और ये x + 2 लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा।